भाई साहब राम राम। राम राम। भाई साहब एक बात बताओ, यार दुनिया में इतनी शुगर फैल रही है। शुगर चीनी खाए थे मीठा खाए थे तो होती होगी, या कहीं भी हो जाए शुगर। मैं ना चीनी खाता, ना मैं चीनी की चाय पीता, फिर भी मेरा शुगर है। अरे वाह, क्यों करोगी बताओगे एक बार। ठीक है। देखो अपने भारत में ना हम जो डाइट लेते हैं 80% या 90% ऐसी डाइट लेते हैं कि उस डाइट के अंदर हमारी थाली के अंदर ना कार्ब्स ज़्यादा हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, प्रोटीन कम है। हम सब की डाइट ऐसे ही रहती है। आप कोई भी पैक्ड फूड उठा के ले देख लो। अभी कोई आया हुआ था तो हमने उसके लिए बिस्किट मंगाया था, तो बिस्किट में भी मैंने पढ़ा कार्ब्स ज़्यादा हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं। कार्ब माने देसी भाषा में समझ लो आटा, मैदा, चावल, आलू, ये चीज़ तो हमारी थाली में ज़्यादा रहती है। और प्रोटीन माने दालें, सोया या कोई भी दूध से बने पदार्थ ये कम रहते हैं। हम इंडियंस, हम भारतीय प्रोटीन तो लेते हैं कम और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ज़्यादा। और कार्ब्स में भी शुगर होती है। कार्ब्स के अंदर शुगर होती है, चीनी होती है। रोटियां, मैदा, चावल, आलू, इन सब में भी चीनी होती है। तो अगर ये आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं और प्रोटीन कम ले रहे हैं तो भी आपको शुगर होनी ही होनी है। अब एक आपको बात बताओ, रोटी चावल सब्जियां भी छोड़ दे खाना। मैं बताता हूँ, इसका अल्टरनेट है। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है रोटी, और ये आम बात है, सभी को पता है कि रोटी खाओ। सुबह 4 खाते हैं, दोपहर को 4, फिर शाम को 4। इसका अल्टरनेट है मिलेट, मोटा बाजरा, जवार बाजरा आता है। रोटियों को रिप्लेस कर लो मिलेट से। रोटी भी खानी है तो उसमें सलाद रखो, हरी सब्जियां, दालें। अपनी थाली के अंदर प्रोटीन बढ़ा लो, कार्ब्स को कम कर दो। कम कर सकते हो रोटियों को। प्रोटीन की डाइट जब भी आप बढ़ा लोगे उससे आपका शुगर कंट्रोल भी हो जाएगा। जो होना होगा, जो प्री डायबिटिक होंगे उनका शुगर भी रुक जाएगा। तो ये दो चीजें कर लो आप अपनी थाली के अंदर। प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लो, कार्ब्स की घटा लो। इससे भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो इंडिया में ये शुगर फैला हुआ है, जो भारत आने वाले टाइम में अभी पूरा वर्ल्ड भारत को कैपिटल बोल रहा है डायबिटीज की, कि भारत राजधानी होने वाली है पूरे दुनिया की शुगर के अंदर। सोचो क्या हालात आ रखे हैं इंडिया के, सिर्फ इंडिया के। इसी कारण से इंडिया के यही हालात इसलिए आ रखे हैं क्योंकि उसमें कार्ब्स ज्यादा खाते हैं। हम में जो ओबेसिटी आ रखी है ना, जो पेरेंट्स के अंदर और बच्चों में जाती है, तो टाइप 2 डायबिटीज इतनी फैली हुई है और वो लाइलाज है। क्योंकि एलोपैथ में उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में ही उसका इलाज एक बात और बताओ, है। जैसे शुगर तो एक बढ़ती है, ठीक है। एक शुगर हमने ऐसी भी देखी है जो कि दवाई भी ले रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल भी हो रही है और बिल्कुल माइनस में भी चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो हम सारे शुगर तो लेते हैं, सभी लेते हैं। हमारे अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। जब भी पैनक्रियाज इफेक्टिव होता है, जो हम शुगर लेते हैं या खाना लेते हैं उसमें से पर्याप्त मात्रा में शुगर नहीं निकाल पाता। हम जो काम कर रहे हैं ना, मैं ये बोल भी रहा हूँ, तो ये शुगर के कारण। शुगर एनर्जी देती है। वो एनर्जी जो पैनक्रियाज शुगर के द्वारा हमारी सेल में भेजता है, हमारे इसमें ऑर्गन में, हमारे अंगों में भेजता है। तो जब पैनक्रियाज इफेक्टिव हो जाता है तो वो खाने से पर्याप्त शुगर नहीं उठा पाता और वो सेल को नहीं भेज पाता, तो उसको बोलते हैं शुगर का लो होना। बिल्कुल इसी से भी आदमी शिथिल हो जाता है और उसका काम करने को मन नहीं करता और आलस में पड़ा रहता है। तो सारा खेल होता है पैनक्रियाज की असंतुलन का, उसकी बिगड़ने का। वो ज्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाए वो भी नुकसान है, कम मात्रा में एक्टिव हो जाए वो भी नुकसान है। दोनों ही नुकसान है। वो बैलेंस रहना चाहिए। इसलिए ना तो ज्यादा शुगर ना कम शुगर। जो बैलेंस शुगर है वो हमें डाइट से मिल ही जाती है। जो हम नॉर्मल थाली में डाइट लेते हैं उसमें भी शुगर होती है, तो उससे मिल ही जाती है। अगर पैनक्रियाज हमारी इफेक्टेड हो जाए, हम्म। काम करना कम कर दे, तो उसको रिपेयर करने का या उसको रिकवर करने का उसको कोई। रिपेयर करने का एक ही साधन है, अपनी जीवन शैली में बदलाव। हम अपनी जीवन शैली को बदल के ही शुगर या और भी सारी जितनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बीमारियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं। नियमित रूप से घूमना, सैर पे जाना या एक्सरसाइज, योगासन, जिम, जो भी आप करते हो रेगुलर करना। उसके बाद अपनी हेल्दी डाइट लेनी, आयुर्वेदिक चीजें लेनी,
एलोपैथ से दूर रहना, ऐसा आप करके वेट कम करना सबसे पहले तो अपना, ऐसा आप करके अपने डायबिटीज़ को और सारी जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां उनको कम कर सकते हो।